भारत ने बॉर्डर पर क्यों बनाया बंकर? क्या पाकिस्तान के साथ होगी अब डायरेक्ट वार? चीन को सबक सिखाने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को लिया रिमांड पर। भारत ने बॉर्डर पर मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ा। पाकिस्तान ने मांगी चीन से मदद। भारत की प्रलय मिसाइल लाएगी दुश्मनों के घरों में कयामत। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल ही में हुई झड़प के बाद सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल गश्त बढ़ा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए बीएसएफ भी पूरी तरीके से अलर्ट है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जवानों का कहना है कि वे किसी भी मौसम और समय में सीमा पार से आने वाले दुश्मनों के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में सांबा जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 1 किलोमीटर के दायरे में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि बीएसएफ अपने कर्तव्य को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके और दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सके। आदेश के अनुसार सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नागरिक की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पहली बार भारत की आर्मी ने गुजरात के बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्ट्रेटेजिक तरीके से सर क्रीक वाली एरिया में हरामी नाला वाली जगह में अपने बीएसएफ के जवानों के लिए अस्थायी बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने इस जानकारी की पुष्टि की है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में पाकिस्तानी मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के द्वारा की जा रही घुसपैठ के जवाब में क्षेत्र में 8 मल्टी स्टोरी बंकरों के निर्माण के लिए फंडिंग को मंजूरी दे दी है। ये बीएसएफ कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और सीमा क्षेत्र को पाकिस्तान के द्वारा संभावित आक्रमण से बचाने में मदद करेगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने 2022 में गुजरात के इस क्षेत्र से 22 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा है और 250 करोड़ रुपए की हेरोइन और 2 करोड़ 49 लाख रुपए की चरस के साथ मछली पकड़ने की 79 नौकाएं जब्त की है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच 4050 वर्ग किलोमीटर में फैले दलदली सर क्रीक क्षेत्र में 5 टावरों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग 900 वर्ग किलोमीटर में फैले हरामी नाला क्षेत्र में ऐसे 5 ढांचों का निर्माण कर रहा है। हाल ही में हमें पता चला है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि 2022 में ड्रोन के जरिए तस्करी के मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है। ये बहुत ही चिंताजनक है। ये देखते हुए कि बीएसएफ ने 2020 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 266 से अधिक ड्रोन उड़ानों का पता लगाया था। इस साल ये संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है और हमें इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा बल का मानना है कि वो ड्रोन को पाकिस्तान से भारत में हथियार और गोला बारूद ले जाने से रोकने में सफल रहा है। अब तक सुरक्षा बलों ने ड्रोन से विशिष्ट असॉल्ट राइफलें, पिस्तौल, मैगजीन और विस्फोटक जब्त किए हैं, जिन्हें पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में गिराया गया है। भारतीय प्रलय मिसाइल की तैनाती ने पड़ोसी पाकिस्तान में अलार्म पैदा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में व्यापक कयामत और निराशा की खबरें चल रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने मिसाइल की तैनाती की खबर देते हुए कहा, भारत ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर 120 प्रलय मिसाइलें तैनात की है। डॉन की रिपोर्ट की प्रलय मिसाइल में दोहरी उपयोग की क्षमता है, जिससे भारत को तिब्बती पठार पर बुनियादी ढांचे और सैन्य लक्ष्यों को लक्षित करने की अनुमति मिलती है। हालांकि डॉन ये भी बताता है कि चीन के साथ भारत के हालिया तनाव ने मिसाइलों को तैनात करके सरकार के फैसले में भूमिका निभाई हो सकती है। प्रलय भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा निर्मित एक मिसाइल विध्वंसक है। ये रुद्र MK2, NGARM और QRSAM सहित अन्य स्वदेशी भारतीय मिसाइलों के समान फ्यूज्ड सिलिक डोम का उपयोग करता है। नई प्रलय मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली अत्याधुनिक है और ये मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके बहुत जल्दी लॉन्च के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रलय एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर सहित कई अनूठी तकनीकों को एकीकृत करता है, जो इसे भारतीय शस्त्रागार में अन्य मिसाइलों से अलग बनाती है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर सामरिक मिसाइल को तैनात करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में महत्वपूर्ण चिंता पैदा हो गई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत ने दोनों देशों के साथ अपनी सीमाओं पर 120 प्रलय मिसाइल तैनात करने का विकल्प चुना है। ये मिसाइलें बेहद खतरनाक है और पाकिस्तान में खौफ पैदा कर चुकी है। प्रलय मिसाइल एक नई और बेहतर मिसाइल है, जिसे 2015 में भारत में बनाया गया था। दिसंबर 2021 में इसका 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और इसका उद्देश्य दुश्मन के हथियार भंडार, चेक पोस्ट, बुनियादी ढांचे और शिविरों को लक्षित करना है। ये मिसाइल तेज और सटीक है। इसका विनाश लगभग तय है। प्रलय मिसाइल अपने लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम का उपयोग करती है, जिसे पहले की मिसाइलों की तुलना में अधिक सटीक बताया जाता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के साथ भारत ने हथियारों के कारोबार में भी प्रवेश किया है, जो प्रलय मिसाइल के समान है। भारत खुद को एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन आक्रामक देश है जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भारत शांतिपूर्ण रहने के लिए हर संभव एहतियात बरत रहा है। अतीत में भारत के तेवर काफी बदल गए हैं और अब अगर कोई भारत को डराने की कोशिश करता है तो सेना ताकत से जवाब देगी। भारत ने पाकिस्तान के पूरे देश को कवर करने वाली एक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। यह भी कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को पाकिस्तान को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान तक पहुंच सकने वाली नई मिसाइल के भारत के सफल परीक्षण से हमारे पड़ोसी अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों पर फिर से विचार करने को मजबूर होंगे। ये नई मिसाइल एक MIRV है, जिसका अर्थ है कि इसमें कई वॉरहेड हैं जिसे स्वतंत्र रूप से लक्षित किया जा सकता है, जो इसे एक बहुत ही खतरनाक बनाता है। इस परीक्षण से हम देख सकते हैं ये मिसाइल कितनी शक्तिशाली है और इसे केवल भारत में विकसित और परीक्षण किया जा रहा है। एक ऐसा देश जिसे पाकिस्तान स्पष्ट रूप से डरता है। पाकिस्तान अब भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं से वाकिफ है। उसे अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं, भारत अब हथियारों और रक्षा उद्योगों में आत्मनिर्भर है। ये बदलाव PM मोदी के नेतृत्व वाले नई सरकार के कारण हुआ है। भारत अब हथियारों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं है और यहाँ तक कि कई अन्य देशों को निर्यात करना भी शुरुआत कर दिया गया है। हाल ही में भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई गई है और अन्य देश भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से प्रभावित हुए हैं। भारत अपनी शर्तों पर दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है और हमारे विरोधी निश्चित रूप से इस घटनाक्रम से चिंतित हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल भारत में विकसित एक नई और बेहतर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अधिक घातक है और अग्नि श्रृंखला की किसी भी अन्य मिसाइल की तुलना में लंबी दूरी की है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को आसानी से नष्ट कर सकती है। यह परमाणु सक्षम मिसाइल भी है, जो इसे और भी घातक बनाती है। अग्नि प्राइम एक छोटी और हल्की मिसाइल है, जिससे इसका परिवहन और तैनाती आसान हो जाती है। ये इसे भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही मूल्यवान हथियार बनाता है। अग्नि P उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन क्षमताओं वाली एक शक्तिशाली मिसाइल है, जो हमारे देश की मिसाइल रक्षा प्रणाली की रक्षा करने में मदद करेगी। यह अग्नि 3 मिसाइलों का आधार वजन है और 1.5 से 3 टन आयुध ले जा सकता है, जिससे किसी भी दुश्मन के लिए एक शक्तिशाली खतरा बन जाता है। ये लंबे समय तक संग्रहित करने में सक्षम है, जिससे किसी भी युद्ध में एक मूल्यवान हथियार बन जाता है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस मिसाइल का बॉर्डर पर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? आपकी इसमें क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।